साथियों नमस्कार। एक लंबे समय बाद आप सबसे रूबरू होने का संयोग बना है। अगले 25 वर्षों बाद भारत की दशा और दिशा क्या होगी, इस विषय के संबंध में वैचारिक सतह को निरंतर मजबूती प्रदान की जा रही है। साथियों, 2047 का भारत स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत है। हमारे आपके साझे प्रयास का भारत है। स्वामी जी का नाम एक बार फिर मैं पूरे सम्मान के साथ याद कर रहा हूं, क्योंकि आज से सैकड़ों साल पहले उन्होंने भारत के भविष्य का आकलन जिस सटीकता के साथ किया, वह यथार्थ रूप पे हमारे समक्ष उपस्थित है। और इसलिए उनके विचारों से जुड़े बिना, उनको साथ लिए बिना हम आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथियों, नए भारत को गढ़ने के क्रम में स्वामी जी की क्या भूमिका है, इस विषय को और अधिक गंभीरता से समझाने के लिए मैं आप सबको एक कहानी से जोड़ने की कोशिश करूंगा। एक बार की बात है, एक ग्रामीण परिवार था। परिवार का मुखिया हिंदी विषय का अध्यापक था। उसके 4 पुत्र थे। पिताजी एक बेहद मेहनती, कर्मठ और सत्यनिष्ठ आचरण वाले थे। जीवन पर्यंत उन्होंने अध्यापन का कार्य पूरी ईमानदारी से किया। नतीजा यह हुआ कि नौकरी के अंतिम चरण में शासन द्वारा उन्हें सम्मानित करने के लिए निर्देशित किया गया। हम सभी जानते हैं कि जो लोग भी पूरी ईमानदारी से शिक्षण कार्य करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाता है। तो परिवार के मुखिया को भी नामांकित किया गया और यह सूचना उनके घर भेजी गई। घर में बहुत ही हंसी खुशी का माहौल हो गया। सभी प्रसन्न हो गए कि पिताजी को तो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो गई, और वो समस्या ये थी कि सूचना में यह भी बताया गया था कि पुरस्कार के लिए जब शिक्षक महोदय राष्ट्रपति भवन आए, तो वो अपने साथ केवल एक सदस्य को ला सकते हैं। चारों पुत्रों में इस बात को लेकर तनातनी हो गई। बड़े बेटे ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं और इसलिए पिताजी के साथ मैं जाऊंगा। सबसे छोटे बेटे का भी यही तर्क था कि मैं सबसे छोटा हूं, इसलिए मेरा पिताजी के साथ जाना उचित रहेगा। 2 बच्चों ने भी अपनी अपनी राय रखी, लेकिन वो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए और इसी अधेड़ बुन में संघर्ष करते रहे कि पिताजी के साथ पुरस्कार लेने कौन जाएगा। शाम को पिताजी घर आए। जब घर आए तो उन्हें भी यह बात बताई गई और कहा गया कि हम सब बेहद खुश हैं
लेकिन एक बात का निर्धारण नहीं हो पा रहा है कि पिताजी के साथ पुरस्कार लेने कौन जाएगा। यह सुनकर पिताजी मुस्कुराने लगे। उन्होंने चारों बच्चों को अपने पास बिठाया और उनसे कहा कि तुम सभी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब मैं पुरस्कार लेने जाऊं तो तुम सबकी माताजी मेरे साथ जाएं। साथियों, आज जब अप्रत्याशित लक्ष्यों को यथार्थ में परिवर्तित करने की संभावनाएं टटोली जा रही हैं, तब हम नेतृत्व की सलाह लेना ही बंद कर दें, नेतृत्व को पूरी तरह हाशिए पे रख दें, तो इससे तो उन लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग और भी अधिक दुर्लभ हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के विचारों को, उनके जीवन को मैं नए भारत को गढ़ने के क्रम में नेतृत्व की भूमिका में देखता हूं और इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथियों, इसके साथ ही 2047 में भारत नाम के शीर्षक से नए भारत की वैचारिक सतह को मजबूती प्रदान करने की जो भी कोशिशें की जा रही हैं, उनमें आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। आप सब में से जो भी इस दिशा में अपनी सहभागिता दर्ज कराना चाहता है, अभी से ही विचारों के माध्यम से इसे और अधिक मजबूती प्रदान करना उसकी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं पूरी विनम्रता के साथ आप सभी के सुझाव आमंत्रित कर रहा हूं। वतन की बात नामक शीर्षक से मैं आपसे निरंतर रूबरू होता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि भारत के भविष्य को संवारने के क्रम में जिस भी तत्परता से काम किया जा रहा है, वह और अधिक तेजी के साथ अपने लक्ष्योन्मुखी होने की कसौटी पर खरी उतरे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।